चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो हमारा फिजिकल लेयर में बाकी सारे काम हो चुके हैं। ये फिजिकल लेयर का काम है। फिजिकल लेयर में बेसिकली स्विचिंग आप मतलब अगर बुक्स में पढ़ते हैं तो फिजिकल लेयर में आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बट स्विचिंग में जैसे अलग अलग टेक्निक्स हैं आकांक्षा, तो वो इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। जैसे तीन तरीके की स्विच होती हैं, एक तो सर्किट स्विचिंग है ना, एक मैसेज स्विचिंग और एक पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की फिर दो अप्रोच होती हैं, डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट अप्रोच। क्वेश्चन कौन सा ज्यादा आता है, एक तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कौन सा किस लेयर में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे सर्किट स्विचिंग है जो हम पहली स्विचिंग पढ़ेंगे, तो फिजिकल लेयर में यूज होगी। कहाँ पे यूज होगी? फिजिकल लेयर में। ठीक है, मैसेज स्विचिंग पे जनरली क्वेश्चन यही बनता है कौन सी टेक्निक यूज करती है। इस पे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इतनी है ही नहीं। पैकेट स्विचिंग जो है वो मैसेज स्विचिंग का ही एडवांस वर्जन है। ये दो तरीके की होती है। तो मतलब जैसे जैसे पढ़ेंगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जैसे डेटाग्राम स्विचिंग कहाँ पे यूज होती है, तो इंटरनेट पे यूज होती है। और इंटरनेट पे यूज हो रही है मतलब कौन सी लेयर पे यूज हो रही होगी? नेटवर्क लेयर पे, है ना। और ये वाली जो होती है वर्चुअल सर्किट, ये डेटा लिंक वगैरह पे होती है। तो इनका क्वेश्चन एक तो ये वाला ज्यादा बनता है कि किसकी एप्लीकेशन कौन सी है। तो एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये लास्ट की स्लाइड में हम समराइज कर लेंगे। बट बेसिकली पहले स्विचिंग क्या होती है, पहले हम टेक्निक जान लेते हैं स्विचिंग का मतलब क्या है। ओके, ठीक है निताश्री, करें शुरू इस काम को। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्विचिंग बेसिकली है क्या, स्विचिंग में करते क्या है। ठीक, तो तीन तरीके की स्विचिंग है। बट स्विचिंग जानने से पहले हम देखते हैं कि स्विचिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मतलब जरूरत क्या है इसकी वो देखेंगे आप। यही इंटरनेट पे भी है। पहले तो बेसिकली ये स्विचिंग सर्किट स्विचिंग का ये दे रखा है फिगर। सर्किट स्विचिंग ना मान के हम इस पे स्विचिंग ही मान लेते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस हैं दुनिया में जो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। बीच में बहुत सारे राउटर्स मान लीजिए, जो भी फिजिकल स्टेशन या वर्चुअली में राउटर समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो ये है ना। अब ए से एफ को कुछ भेजना है तो प्रैक्टिकली ये तो इम्पॉसिबल है ना, हर डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे एक पाथ क्रिएट करना। तो बेसिकली बीच में ये जो चीजों से कनेक्टेड हैं, उन सब पे हमें रास्ता ढूंढना है कि यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंचाया जा सके। वही काम स्विचिंग में करते हैं। तो चूंकि नेटवर्क लेयर पे भी स्विचिंग हो रही है, उसको अलग नाम दे रहे हैं। वो तीन तरीके की अप्रोच है अलग अलग। तो वहां पे नेटवर्क लेयर पे भी इनको जनरली हम स्विच ना बोल के क्या बोल देंगे, राउटर बोल देंगे, कुछ और बोल देंगे। तो बेसिकली आइडिया समझ में आ रहा है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे आपको मैसेजेस पहुंचाने हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा पाथ किस रास्ते से होके जाएंगे, कहां से डेटा होके पास होगा, वो चीज, उस रास्ते को पता करना और कैसे डेटा ट्रांसमिट होगा, वो काम स्विचिंग के अंदर होगा। ये बात क्लियर हुई क्या? स्विचिंग का बेसिक आइडिया क्या है, बोलो। तो इसको जी। आप थ्योरी में पढ़ेंगे जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नेटवर्क क्या है, सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस है। प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम बना नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, हर कोई हर चीज से कनेक्टेड थोड़ी कर सकते हैं। तो बीच में बीच किसी चीजों से कनेक्टेड है, तो हर डिवाइस किसी ना किसी नेटवर्क से तो कनेक्टेड होगी ना। मान लो हम इंटरनेट लेंगे तो हमने मान लो अपने एयरटेल या जिसका भी लिया वहां से हम कनेक्ट हो गए। अब ये तो दुनिया में बाकी चीजों से कनेक्टेड है ना, तो मैसेज इस पे पहुंच गया, आगे ये दुनिया में जहां जहां कनेक्टेड है उसके थ्रू आगे पहुंचेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब मेरे पास डिवाइस है, मैं इंटरनेट कनेक्शन ना लूं तो क्या मेरा मैसेज कहीं जा सकता है, या किसी का मैसेज मेरे पास आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो पहला काम क्या करना है भाई, लेना तो पड़ेगा ना नेटवर्क, तभी तो काम चलेगा। तो स्विचिंग किस चीज के लिए हेल्प कर रही है वो समझ में आया होगा। अब स्विचिंग के तीन टाइप, पहली बात तो पेपर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है और मैसेज स्विचिंग होती है। क्लियर हो रही है बच्चों? पैकेट स्विचिंग के दो टाइप होते हैं, डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ध्यान रखना है इसको। तो पैकेट स्विचिंग का बेसिकली मतलब क्या है वो भी पढ़ेंगे। सर्किट पहले, सबसे पहले सर्किट स्विचिंग समझते हैं, फिर उसके बाद इस चार्ट को चाहे दोबारा देख लेंगे। सर्किट स्विचिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, कि सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल क्या है, या पीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है। पीएसटीएन की फुल फॉर्म होती है कांशा, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, क्या? पब्लिक पब्लिक स्विच स्विच। टेलीफोन नेटवर्क। दूसरी बात, ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, पीएसटीएन यूज विच ऑन द फॉलोइंग स्विचिंग टेक्निक। बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक यूज करता है ये? सर्किट स्विचिंग यूज करता है। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली है क्या, आप इस अगर इस फिगर को देखेंगे तो हो क्या रहा है, देख आकांक्षा, जब ये उससे पहले की बात है जब इंटरनेट नहीं था। मतलब इंटरनेट आया तब तो अब डिवाइसेस कनेक्शन राउटर ये वो दुनिया भर की चीजें हुई। सबसे पहले जब हम डेटा ट्रांसफर करते थे तो हम टेलीफोन पे ही करते थे ना।
मतलब मैं आपको कॉल हाँ कर रहा हूँ जी। तो वही तो हमारा एक डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे शुरू में तो ये बन रहा था, इंटरनेट के पहले भी टेलीफोन आ चुका था, है ना। तो हम्म। डेटा, अब ये तब तो लेयर्स का सिस्टम ही नहीं था ना, तब तो था ही क्या, फिजिकल लेयर ही थी एक तरीके से, आप समझ लो फिजिकल लेयर का मतलब जहां फिजिकली काम हो रहा था। तो एक्चुअली में जैसे ये आकांक्षा आपका फोन है या आपका शहर है, या आपकी टेलीफोन एक्सचेंज हो गई, ऐसे ही कोई शहर दूसरा है उसकी टेलीफोन एक्सचेंज, ऐसे ऐसे करके दुनिया कनेक्टेड थी ना फोन के थ्रू। अब आपको कोई फोन मिलाना है किसी को, तो ए कॉल करेगा, इसकी एक्सचेंज पे जाएगी, यहां से ये कनेक्ट कर देगा, सपोज इसको फोन करना था यहाँ पे, मान लो एम ही है, तो ये इसे कनेक्ट कर देगा यहां से या ऊपर जहां से इसको करना हो, मतलब इसका एक पैकेट, मतलब एक पाथ रिजर्व हो जाएगा, समझ आ रही है बात। जी। और जो भी कनेक्शन इसका जुड़ जाएगा, मान लो इसने ये वाला रास्ता पकड़ा, तो यहां से जाएगा ये, यहां से इसने ये रास्ता पकड़ा, यहां से ये वाला पकड़ा मान लो, यहां से आ गया ये, और यहां से इसने ये वाला रूट पकड़ा, और ऊपर जाके इसने यहां से ये वाला पकड़ के एम के पास पहुंच गया, तो क्या ये रास्ता रिजर्व हो जाएगा इसके लिए या नहीं। तो हाँ जी। इसके अंदर सर्किट स्विचिंग में कैसे काम होता था, देखो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्लस काम कैसे हो रहा है वो चीज है। इसके अंदर तीन फेजेस होते हैं आकांक्षा, कौन से फेज होते हैं तीन। एक तो पहले चीज कहलाती है, उसको बोलते हैं सेटअप फेज, है ना। फिर इसके बाद सेटअप फेज में क्या काम हो रहा होता है, सेटअप फेज में आप सारी चीजें करते हैं, कौन सा, मतलब रिसोर्स रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं आप, रिसोर्स का रिजर्वेशन करते हैं आप, रिसोर्स की रिजर्वेशन करेंगे, क्लियर है। रिजर्वेशन मतलब आकांक्षा तुझे ये वाली लाइन चाहिए, मतलब जब वो टू 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 करके बजेगी बैल, तो उस टाइम पे वो एक टेलीफोन एक्सचेंज आपके लिए एक रास्ता बना रहा होता है। जब वो रास्ता बन जाता है, कॉल कनेक्ट हो गई होती है, जब वो पिक कर लेता है, अब जब तक आप फोन नहीं रखेंगे, दिस पाथ विल बी डेडिकेटेड टू यू ओनली। तो सेटअप फेज में बेसिकली होता क्या है, ये सारा काम करेगा, मतलब रास्ता ढूंढना, रास्ता क्रिएट करना, वो सारी चीज समझ में आती है। जी। इसके बाद अगला फेज होता है डेटा ट्रांसफर होने का। भाई कॉल मिल गई, तो अब आप क्या करेंगे, बातचीत करते रहेंगे, दैट इज योर काइंड ऑफ डेटा वट एवर यू आर ट्रांसफरिंग, हो गया वो भी, डेटा ट्रांसफर हो गया। डेटा ट्रांसफर के बाद आपको क्या करना है, एक लास्ट फेज जो होता है उसको बोलते हैं टीयर डाउन फेज। टीयर डाउन फेज किसको बोलते हैं कांशा, जब आप फोन रख देंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात तो हुई नहीं, एग्जाम्पल आपको यहां से समझ में आ गया होगा, है ना। जनरली क्वेश्चन यही बनता है, बट एक्चुअली डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए हमें मतलब समझना चीज जरूरी थी कि अच्छा ऐसे काम चल रहा था दुनिया में, ओके। तो देखो ये चीज पढ़ सकते हैं आप आगे, कि कौन कौन से फेज होते हैं बच्चों, सेटअप फेज होता है, और अब देखो कोई थ्योरेटिकल डेटा क्वेश्चन थोड़ी लिखना ट्रांसफर। है, बीटेक बीटेक का आपको डेटा ट्रांसफर करना है फिर टीयर डाउन करना है, मुद्दा सिर्फ उतना सा है। ये ब्लैक वाले आप चीज पढ़ सकते हैं, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, रिसोर्सेज नीड टू बी रिजर्व ड्यूरिंग द सेटअप फेज, और रिसोर्सेज कब तक डेडिकेटेड रहेंगे, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर, जब तक टीयर डाउन फेज नहीं आएगा। भाई इतना पढ़ लो, उतना जरूरी है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक्सप्लेन यहाँ पे कर ही दिया ना मैंने, और ये समझ में भी आ गया होगा, जरूरी नहीं है आगे पढ़ना है इसको, ठीक है। ये काम हो गया। इसके बाद तीनों फेजेस में किस किस फेज में, सेटअप फेज में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर टीयर डाउन, तो वो जरूरत नहीं है आपके लिए। फिलहाल यहाँ पे बस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्या, सर्किट स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क किस क्या कहाँ पे यूज हो रहा है। तो कहाँ पे यूज हो रहा है बच्चों, इसने बता दिया कि पीएसटीएन में यूज हो रहा है। कौन सी लेयर पे यूज होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो किस लेयर पे हो रहा है, फिजिकल पे, वो सबसे पहले ही लिखवा देता, और लास्ट में एक स्लाइड होगी भी, नहीं होगी तो बना लेंगे, नहीं है कौन सा किस लेयर पे यूज होता है वो बना लेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल ये चीज क्लियर हो गई होगी, पीएसटीएन इसका एक एग्जांपल है। क्या है इसका एग्जांपल, पीएसटीएन स्विचिंग एट द फिजिंग, देखो इसलिए ब्लैक ब्लैक पढ़ लो बस बहुत है, स्विचिंग एट द फिजिकल लेयर इन द ट्रेडिशनल फोन नेटवर्क, मतलब पीएसटीएन में। पीएसटीएन की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यहां तक ये बात, सर्किट स्विचिंग क्लियर हो गई क्या, सर्किट स्विचिंग क्लियर है क्या। जी। इसके बाद नेक्स्ट स्विचिंग होती है मैसेज हाँ स्विचिंग। जी। पहले मैसेज स्विचिंग पढ़ते हैं, मतलब मैसेज स्विचिंग क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में जो पैकेट स्विचिंग है वो इसके बाद की अप्रोच है, तो बाद में ही पढ़नी चाहिए, कहीं कहीं बुक में पहले भी दे देते हैं, बट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मैसेज स्विचिंग पढ़ लेंगे। मैसेज स्विचिंग के ऊपर, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पर्पज से, नॉट इंपॉर्टेंट, बस इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, कि मैसेज स्विचिंग यूज विच अप्रोच, नीचे तीन चार चीज लिखी होंगी, तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज करता है, क्या यूज करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब देखो आकांक्षा, सर्किट स्विचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो अगर आप देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। सर्किट स्विचिंग में, अच्छा एक बात बताओ, सर्किट स्विचिंग में कंटिन्यूअस फ्लो होता है डेटा का या कंटिन्यूअस नहीं होता, बताओ। अगर कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूअस होता है ना, कैसे लिख हाँ सकते जी। हैं,
कंटिन्यूअस फ्लो होगा। कैसे होगा भाई? हाँ, एक बार आपका कनेक्शन बन गया फिर तो जाएगा ही जाएगा ना। हाँ जी। और एक बात बताओ, आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं क्या? आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम डिलीवर हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकते। तो हमेशा इन ऑर्डर डिलीवरी। देखो, अगर आपने चीज समझ ली ना, फिगर समझना क्यों जरूरी होता है। जरूरी नहीं है मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊं भी। अगर आपने ये फिगर और मेरी बात समझ ली ना, तो मान लो क्वेश्चन ये आ जाता और आपने पढ़ा नहीं था कि इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा होता है या नहीं होता, तो आप अपने दिमाग से अच्छा सर्किट स्विचिंग में वो हो रहा था, तो हाँ कंटिन्यूअस होता है। कि इन ऑर्डर जाएंगे इसमें या आउट ऑफ ऑर्डर भी जा सकते हैं। कि यार जब कनेक्शन बन गया, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, आप बोलते भी हो कि हेलो आकांक्षा आप कैसे हैं, तो क्या ये वर्ड आगे पीछे चले जाएंगे क्या? नहीं जा सकते ना। जो आपने पहले बोला वो डेटा पहले जाएगा, तो इन ऑर्डर ही जाएंगे, है ना। और हाँ जी। अगर आप इसमें देखो, दो चीजों की बात है आकांक्षा, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी सर्किट स्विचिंग में। इसकी ना, मतलब इफिशियंसी कम है। इफिशियंसी कम कैसे है मतलब? एक बात बताओ आकांक्षा, मैंने आपको फोन मिलाया, ठीक है, फोन मिला के हम बात कर रहे हैं, कई कई बार ऐसा होता था ना, आदमी कॉल पे बात कर रहा है और सो गया हो, है ना। पहले तो जब फ्री चलना शुरू हुआ था फोन, तो लोगों ने फोन मिलाया, रात रात भर बात कर रहे हैं, फोन मिला के सो गए। तो आपका वो तो उससे कनेक्टेड रह गया ना। आपका रिसोर्स तो रिजर्व है, वो कोई और पर्सन तो ये यूज नहीं कर पा रहा ना। तो इफिशियंसी हाँ इसमें जी। कम थी। मतलब अगर रिसोर्स आपके लिए वो यूज हो गया ना, आपने उसको रिजर्व कर दिया। और कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कॉस्ट इसकी ज्यादा नहीं होगी। आप एक छोटा एग्जांपल लो, मान लीजिए। और डिले की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट इसमें ज्यादा होगी। डिले की बात करूं तो डिले इसमें वैसे तो कम होगी ना। डेटा जब पहली बार जो टाइम लगा लगा, उसके बाद डिले कुछ है ही नहीं। देखो, आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, आपने अगर वहां पे रिजर्व करा ली अपने लिए टेबल, इसमें यही तो होता है ना, पहले आप सारे के सारे अपना पाथ रिजर्व कर लोगे। उस फेज को टाइम क्या बोलते हैं? सेटअप फेज। जो टाइम लगेगा वहां लगेगा, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। ठीक है, फिर तो सारे पैकेट आपके जाते ही रहेंगे। तो मगर कॉस्ट इसमें ज्यादा क्यों है? शुरू में रिजर्व करने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ जी। बाद में डिले इतनी नहीं होगी, है ना। तो कई बार क्वेश्चन जो आता है उसको थोड़ा एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे मैसेज स्विचिंग क्या करता है? मैसेज स्विचिंग में जैसे वही एग्जांपल, अगर आप मान लो यहाँ पे आकांक्षा ये है, ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड है ऐसे, मान लो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये मान लो इधर ए को बी को कुछ मैसेज भेजना है, ये बी है, यहाँ पे सी है। क्या होगा? मैसेज स्विचिंग में कैसे होता है? पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस ध्यान रखो बस, पोस्ट ऑफिस का काम पता है ना आपको। आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में कुछ डाक अपने डालेंगे, वहां से क्या होता है, वो अपने अगले वाले, अब मान लो उसको यहाँ पे पहुंचाना है सी पे, तो ये अपने अगले में इसको तीन पाथ दिख रहे हैं, ये चेक करेगा इसका नियरेस्ट कौन सा है, वहां पे डाल देगा। फिर ये यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड करके मैसेज को अगला यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। अब मान लो इस वाले पे कंजेशन है फिलहाल, तो ये यहाँ पे डाल देगा। फिर पता चला कि मान लो यहाँ पे अब तो रास्ता ये बच रहा है, तो अगला यहाँ पे डाल देगा। अब फिर अगला पैकेट कहाँ डाल देगा? यहाँ डाल देगा। मतलब जहां पे उस टाइम पे मान लो ये किसी और काम में बिजी था, है ना, हो सकता है ना भाई ये नोट किसी और को सर्विस दे रहा हो उस टाइम पे, तो हम कहीं और डाल देंगे। तो मतलब मैसेज स्विचिंग बेसिकली क्या करता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है। मतलब मैसेज को आपने स्टोर किया, फिर आगे वो देख के कि कौन सा बिजी है, या किस राउटर पे कम लोड है, कहाँ पे कंजेशन कम है, उसके हिसाब से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो मैसेज स्विचिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज करता है। पोस्ट ऑफिस दिमाग में रखेंगे, अपने आप हो जाएगा। हो गया काम कि नहीं? जी। इसके बाद तीसरी आती है कांशा, पैकेट स्विचिंग। कौन सी आ रही है तीसरी? पैकेट पैकेट्स। स्विचिंग। इसका शायद मैं स्क्रीनशॉट आधे लेना, मतलब वो आधे लिए होंगे। पैकेट स्विचिंग, पहले तो पैकेट स्विचिंग अप्रोच क्या है वो जस्ट समझ लो। फिर पैकेट स्विचिंग की दो अप्रोचेस हैं, है ना। उस अप्रोच के ऊपर फिर हम देखेंगे काम क्या लग रहा है। तो पैकेट स्विचिंग बच्चों दो लेयर्स पे काम करती है। कौन कौन सी लेयर पे काम करेगी? देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, पैकेट स्विचिंग किस किस पे काम कर सकती है? डेटा लिंक लेयर पे भी, और नेटवर्क लेयर पे। अब क्योंकि इसके अंदर दो अप्रोचेस हैं बच्चों, कौन कौन सी दो अप्रोच है पैकेट स्विचिंग की? एक तो डेटाग्राम अप्रोच, और दूसरी कौन सी है? वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल का मतलब समझते हो? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और सर्किट स्विचिंग तो आप पढ़ ही चुके हो। तो वर्चुअल सर्किट वही है, जैसे पैकेट वो स्विचिंग काम कर रही थी, कौन सी? सर्किट स्विचिंग। इसलिए इसका नाम वर्चुअल सर्किट क्यों है? कनेक्शन रन टाइम पे बनेगा। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। डेटाग्राम कौन सी लेयर पे यूज होती है बच्चों? नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर की कौन सी प्रोटोकॉल है बच्चों? आईपी प्रोटोकॉल। तो आईपी प्रोटोकॉल जैसे ये हो जाए, आईपी प्रोटोकॉल क्या यूज करती है, कौन सी स्विचिंग यूज करती है? तो आंसर क्या होगा? जैसे पीएसटीएन का एग्जांपल क्या है? सर्किट स्विचिंग। तो आईपी लेयर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आईपी
प्रोटोकॉल कौन सी स्विचिंग यूज करती है, तो कौन सी यूज करती है, पैकेट स्विचिंग की डेटाग्राम अप्रोच। तो या तो वहां नीचे डेटाग्राम लिखा होगा या फिर पैकेट स्विचिंग लिखा होगा ऑप्शन में। ये पैकेट स्विचिंग की अप्रोच है, डेटाग्राम और वर्चुअल आकांक्षा ये सर्किट। भी पैकेट स्विचिंग ही है एक। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, पैकेट स्विच्ड डेटाग्राम अप्रोच। ये पैकेट स्विच्ड वर्चुअल सर्किट अप्रोच है दोनों पैकेट स्विचिंग ही। ये भी पैकेट स्विचिंग है, ये भी पैकेट स्विचिंग है। अब मैं इसीलिए वही बता रहा हूं, ये तो मैं लेयर वाला लिखवा रहा था ना, क्योंकि क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे फिर एक ही उस पे हो जाएगा ना। यहाँ पे ये कौन सी लेयर पे यूज हो रही है, डेटा लिंक लेयर पे, है ना। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे X.25 नेटवर्क यही यूज करता है, फ्रेम रिले में यही यूज होती है, एटीएम इसी को यूज करता है। तो ये जैसे क्वेश्चन ये बन जाए X.25 कौन सी टॉपिक वो यूज करता है स्विचिंग, तो आंसर क्या होगा, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। समझ में आ रही है पैकेट स्विचिंग ही, वरना वर्चुअल सर्किट स्विचिंग बोल देगा तो भी इनफ है। ओके। और एक और थी जो सबसे पहले पढ़ी थी सर्किट स्विचिंग, वो काहे में यूज हो रही थी, वो वो फिजिकल लेयर पे है। फिजिकल लेयर में। और फिजिकल लेयर के साथ उसकी एप्लीकेशन के लिए पीएसटीएन याद रखना। आपके लिए 99% क्वेश्चन आएगा तो इसी स्लाइड से आ जाएगा। यहाँ पे सब पे मैंने लिख रखा है, आप जब पेपर खत्म हो जाएगा देख लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसी जगह से आएगा। चलिए खैर, अब पैकेट स्विचिंग होती क्या है आकांक्षा, पहले वो समझिए। मैसेज स्विचिंग आप समझ गए थे, नोड से डेटा ट्रांसफर होगा कहां पे, आगे आगे, है ना। तो मैं यहाँ पे इसी को पैकेट स्विचिंग बना लेता हूँ। ये भी स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज करती है, ऐसा नहीं है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज नहीं करती। बट पैकेट स्विचिंग क्या है, जब पैकेट स्विचिंग समझ लेंगे तो उसके अंदर की चीज समझ लेंगे। पैकेट स्विचिंग में बच्चों ये बात तो समझ में आ गई, डेटा लिंक लेयर पे भी होगी और ये नेटवर्क लेयर पे भी काम चलेगी, है ना। स्टोर एंड फॉरवर्ड इसमें भी यूज होगा, क्योंकि मैसेज स्विचिंग की ही अदर एप्लीकेशन है ना। अब इसमें देख आकांक्षा फायदा क्या है, मान लो ए को कोई पैकेट भेजना, तो कोई मैसेज था इसका एम, मान लो ये 20 बाइट का था, ठीक है। तो इस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। क्लियर हुई बात। जी। अब अलग अलग छोटे छोटे साइज में तोड़ लिया, फायदा क्या है, एक पूरा मैसेज तुम एक ही जगह मान लो डालोगे एक जगह पे, तो पूरे का पूरा वही सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। मान ले तेरा पैकेट यहां से यहां नहीं पहुंचा, तो तुझे पैकेट दोबारा रिसेंड करना पड़ेगा। बट अगर इसके तूने 5 हिस्से कर लिए, मान ले पहला हिस्सा चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा नहीं गया, तो केवल वही हिस्सा तो रिसेंड करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ। जी। ये बात सभी को क्लियर है, निताश्री बात क्लियर हो रही है, हाँ जी जी। राणा क्लियर है। हाँ सर। तो ये बहुत हल्की है देख, और 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से एक। तीनों स्विचिंग बहुत हल्की है, लास्ट के 5 मिनट में समराइज हो जाएगी, बट समझने में तो टाइम लगेगा ना। पैकेट स्विचिंग में क्या करना है, जो मैसेज स्विचिंग की ही ये एडवांस रूप है, उसमें पूरा मैसेज को स्टोर एंड फॉरवर्ड के तरीके से भेजना है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जस्ट पैकेट को ब्रेक कर लिया पार्ट्स में, तभी तो इसको पैकेट बोल दिया, मैसेज को कर दिया। अब ये इसकी दो अप्रोचेस है, तो देखो डेटाग्राम अप्रोच क्या कहता है, मान लिया आकांक्षा इसके तूने 5 हिस्से कर लिए, तो डेटाग्राम अप्रोच क्या कहता है, मान ले इसे ए से बी पे भेजना है, तो अब ये मल्टीकास्टिंग कर सकता है। तो डेटाग्राम में मल्टीकास्टिंग हो सकती है, मतलब कोई कहीं से भी जाओ, मतलब तूने ये रास्ते पे यहाँ छोड़ दिए, मान ले हो सकता है 1 इधर से घूम के यहाँ पहुंचे, 2 हो सकता है ऐसे पहुंच जाए, 3 कहीं और से, 4 मतलब जिसे जहां रास्ता मिल रहा है, जिसे जहां खाली दिख रहा है, तो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, बताओ, हाँ डेटाग्राम जी। अप्रोच में। और देख सर्किट पैकेट स्विचिंग की कौन कौन सी अप्रोच थी, दो, डेटाग्राम और सर्किट स्विच्ड पैकेट नेटवर्क। सर्किट स्विच्ड में क्या होगा आकांक्षा, अब देख मुझे ए से बी पे जाना है, कई रास्ते दिख रहे हैं तुम्हें जाने के ए से बी पे, कई रास्ते हैं हाँ ना। जी। बट अब ये क्या करेगा, रन टाइम पे यहाँ पे आएगा, अब यहां से देखेगा इन तीनों रास्तों में से कौन सा फ्री था, मान ले इसको ये वाला फ्री दिखा, तो ये वाला ले लेगा। अब यहाँ के बाद तो ऑप्शन सिर्फ एक ही था मेरे पे, यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ के बाद भी ऑप्शन एक ही है, अगर बी पे जाना है तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से देख ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो मान ले इसको ये वाला फ्री दिख गया, इसके बाद मान ले ये वाला फ्री दिख गया, इसके बाद मान ले ये वाला फ्री दिख गया। तो ये वर्चुअली, पहले से पाथ सेटअप नहीं था, एस्टेब्लिश नहीं था, इसने वर्चुअल एक सर्किट बना दिया पाथ, ठीक है। अब सारे के सारे इसी पाथ से होके जाएंगे। बट देख फायदा क्या है, पहले पूरा मैसेज जाता था, अभी क्या है, मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, वो जा रहा है। तो वही बात है, अगर ये इस पे नहीं जाता तो कैसे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जी। बोलिए। ये काम किस में होता है, पैकेट स्विचिंग की वर्चुअल सर्किट अप्रोच में। तो दोनों अप्रोच मैंने डिस्कस कर ली है, कौन कौन सी अप्रोच थी आपकी, डेटाग्राम अप्रोच था, और डेटाग्राम अप्रोच से दूसरी अप्रोच कौन सी है, वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो डेटाग्राम अप्रोच में ये हो रहा है ना, कोई कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें पहले कनेक्शन बनता है आकांक्षा, कनेक्शन बनेगा नहीं। इसमें,
नहीं बनेगा ना। नहीं। और वर्चुअल सर्किट में कनेक्शन बनेगा। आप इसके ना एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं। देखो डेटा, ये तो समझ में आ गया ना पैकेट स्विचिंग है क्या। इसमें दो अप्रोच यूज हो रही है, डेटाग्राम अप्रोच और दूसरी कौन सी है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच, है ना। डेटाग्राम अगर हम बात करें, कनेक्शन ओरिएंटेड होती है कि कनेक्शन लेस है, बोलो। कनेक्शन लेस हाँ है ना। जी। इसमें क्या है, कनेक्शन हम बनाते हैं, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, बोलो। ठीक है। अच्छा, जी। डेटाग्राम में हम कोई रिजर्वेशन करेंगे क्या पहले से रूट का, नहीं। तो नो रिजर्वेशन कह सकते हो आप। और वर्चुअल सर्किट में रिजर्वेशन करेंगे, यस, हम्म। है ना, रिजर्वेशन रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें पैकेट लॉस्ट, इसमें कम होंगे ज्यादा होंगे डेटाग्राम में, पैकेट लॉस की अगर हम बात करें तो ज्यादा हो सकता है ना भाई। हाँ जी, और इसमें क्योंकि वो कहीं भी जा रहा हाँ, क्योंकि पैकेट कहीं के कहीं घूमते घूमते हुए जा रहे हैं, इसमें एक बार पाथ बन जाएगा, सारे उसी को फॉलो करेंगे, तो पैकेट लॉस होने के चांसेस कम है। और एक आध और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है, देखो। अच्छा, इसके अंदर इन ऑर्डर में जाएंगे या आउट ऑफ ऑर्डर जाएंगे, डेटाग्राम में आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं ना, है। हाँ। और इसमें हमेशा इन ऑर्डर में ही जाएंगे। क्या ये कोई रटने की चीजें थोड़ी है बच्चों। और बस एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर इसका एग्जाम्पल में बात करूं तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, इंटरनेट में इसका यूज है। इंटरनेट का मतलब आईपी प्रोटोकॉल भी हो गया। और यहाँ पे इसका यूज है X.25 में, एटीएम में और फ्रेम रिले, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये समझ में आ गई। बस पेपर के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। डेटाग्राम अप्रोच, इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, कौन सी लेयर पे यूज हो रही है बच्चों, नेटवर्क लेयर पे। और ये नेटवर्क किस लेयर लेयर पे पे। हो रही है, डेटा लिंक लेयर पे। और डेटा। यहीं पे अपना वो साइड में यहाँ पे भी लिख लो, सर्किट स्विचिंग का क्या लिखना है। बाद में सिर्फ यही पेज आपका फाइनल हो गया। सर्किट स्विचिंग क्या कर रहा है, सर्किट स्विचिंग में तीन तो फेज होते हैं, कौन कौन से फेज थे, सेटअप फेज और डेटा डेटा ट्रांसफर ट्रांसफर। फेज, और उसके बाद टीयर डाउन फेज, मतलब जहां पे आप टीयर। ब्रेक कर रहे हैं। ये कहानी हो गई। और यूज किस पे हो रहा था आकांक्षा, फिजिकल लेयर पे, पी। हाँ, फिजिकल फिजिकल लेयर लेयर पे। पे पहली जो पड़ी थी। और पीएसटीएन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। जी। मैसेज स्विचिंग के लिए आपने क्या पढ़ा था, मैसेज स्विचिंग में केवल स्टोर आपने एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। करा, बस उसमें और पूरा। पोस्ट ऑफिस। हाँ, हाँ, ठीक पोस्ट है। ऑफिस उसका एग्जाम्पल समझ लो, वैसे ध्यान रखने के लिए स्टोर एंड फॉरवर्ड इसमें भी हो रहा है। और ये दोनों आकांक्षा किसके टाइप हैं, ये दोनों के दोनों, ये दोनों ही पैकेट ये स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग के। पैकेट स्विचिंग क्यों बोल रहे हैं इसको राणा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या थ्योरी लगाई है, पूरे मैसेज को नहीं भेज रहे, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में पैकेट्स कर में ली। ब्रेक कर दिया है, बस। अब उसके जाने के दो अप्रोच हो सकते हैं, या तो पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली भेज दो, या पैकेट्स को एक पर्टिकुलर रूट से भेजो। अब पर्टिकुलर रूट से भेज रहे हैं, तो अब देख इसमें क्या सर्किट पहले से बना हुआ था क्या, नहीं, वर्चुअली सर्किट बना है। आई बात समझ में आकांक्षा, वर्चुअली क्यों है, देखो वहां पे हाँ क्या जी। था, जब हमने हमारे घर से टेलीफोन एक्सचेंज में पहले एक फिजिकल वायर खिंची हुई है, और इस टेलीफोन एक्सचेंज से इस टेलीफोन एक्सचेंज पे पहले से रास्ता है। मगर यहाँ पे हमारे से यहाँ पे पहुंचने के लिए कोई रास्ता डेडिकेटेड नहीं है कि किस, मान ले यहाँ से, फॉर एग्जांपल इसको ए मत मानो आप, ए इसको मान लीजिए। तो एक बात बताओ, ए की कोई टेलीफोन एक्सचेंज है क्या इसमें कि यहीं से जाना है, वो किसी से भी जाएगा, मर्जी है उसकी। जी। आगे बात समझ में सबको। और दूसरों बच्चों, अब देखो इसमें क्वेश्चन है, ऐसी वाली टर्म से और बन सकता है, मल्टीकास्टिंग किसमें हो सकती है, इसमें मल्टीकास्ट हो सकता है। अरे हो सकता है हाँ। मल्टीकास्टिंग का मतलब एक बार में जब बहुत सारों को भेजना हो, ये इसका हम्म। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, मल्टीकास्टिंग वाला। क्योंकि ये देखो, अगर आपके दिमाग में लॉजिक आ गया, फिर आप टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए समझाने पे जोर रहता है। मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है, अब देख ये पैकेट कहीं पे भी जा सकता है ना डेटाग्राम में, तो मल्टीकास्टिंग हाँ हो सकती है। इसमें क्या है, यूनिकास्ट होगा, यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, जो पाथ बन गया वहीं पे जाना है, तो मल्टीकास्ट कैसे हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। समझ में आ गई कि नहीं। जी। मेरे ख्याल से स्विचिंग क्लियर हो गई होगी भाई सबको। अगर हम इसको ब्रीफ कर दें तो ब्रीफ हो गई ना। पहले बात, हमने कौन कौन सी स्विचिंग के तीन टेक्निक पढ़ी, इसी वाले पेज पे लिख देते हैं हम, अब ये वाला पेज इजीली इसमें कुछ रह जाएगा। बस क्या क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, सब। इसमें हमने हाँ। स्टोर एंड फॉरवर्ड कर दिया, और स्टोर एंड फॉरवर्ड के साथ इसको याद रख लो, पोस्ट ऑफिस में जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बस, है ना। इसका हाँ लिए जी। कौन सा हो गया, नेटवर्क लेयर, इंपॉर्टेंट बात इसके लिए ध्यान रखनी है, और ऊपर से आईपी प्रोटोकॉल हो गया, खत्म कहानी। मल्टीकास्ट कर सकता है। वर्चुअल सर्किट के लिए कौन सी लेयर होगी, डेटा डेटा लिंक लिंक। लेयर, और
यूज होता है X.25 में, फ्रेम रिले में। अब पढ़ने को तो हमें ये सब भी प्रोटोकॉल्स पढ़नी थी, बट इन्हें पढ़ के कोई फायदा ना है, मतलब पेपर के पर्सपेक्टिव से शायद। फ्रेम रिले और कौन सा बचा, एक और है आपको बताया था। ATM हाँ, एटीएम बताया था। और सर्किट स्विच्ड में क्या है बच्चों, इसका पीएसटीएन हो गया फिजिकल और लेयर है, फिजिकल लेयर। PSTN इसका एग्जांपल। तो मेरे ख्याल से सबको याद भी हो गया होगा अभी के अभी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।